कलाकारों को जो बना है, कहीं ना कहीं ये सवाल भी तो नहीं है इस सब के सारे जो बीजेपी बैकग्राउंड से जुड़े हुए ही कलाकारों को मौका दिया सरकार ने? नहीं सोनू जी, ऐसी बात नहीं है। देखो आप गगन है जैसे भाई, गगन भाई भी हमेशा साफ सुथरा ही गाते रहे हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट उनको जमीन का और कलाकारों का ज्यादा पता। रागनी भी गाई उन्होंने, अच्छे गीत भी गाए, और मैंने भी 15 साल से कभी कोई गलत गीत गाया नहीं है जिससे अपनी कल्चर को कोई नुकसान हो, हमारी यूथ को कोई नुकसान हो। तो मैं तो गलत उनका सिलेक्शन मानता नहीं हूँ। और चलो लोग हैं पॉलिटिकली अपना। चलो एक छोटा सा सवाल और, एक शमशान में सेना, एक क्या सोच के लिखा आपने? मतलब क्या ये नाम था फिर ये इतना हिट हो गया? नहीं देखो, आप बचपन से बमलहरी सुनते आए हैं। भोले बाबा का और पार्वती जी का जब शादी का मामला आता तो वो भोला बाबा उनको बकाते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी नाड़ हिल रही है, वो हिल रही है। तो वो चीजें मैं सुनता था बचपन से, तो मैंने उसको एक नया टेस्ट दिया था बस, शमशान में सेनाई करके। तो 2 लाइन तो सुना ही सकते हैं आप। हो तू तो महला की रहने आली से, रमन पहाड़ा में जिंदगी गाड़ी से, पछतावेगी यारी तू लावे ना, हाँ लावे ना, रघुरा भोले ते ब्याह करवावे ना, रमखा बाब्या के मोड़ बंदवावे ना। एक अब इस जब बात आई है तो क्या अब जैसे आपने 15 साल आपने अब एक कलाकार के तौर पर, राइटर सिंगर के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया, अब आप उस मुख्य धारा में जुड़े जहां पर सरकार की तरफ से आपको एक जिम्मेदारी दी गई। अभी हरियाणा में लोकसभा विधानसभा में 3-3.5 साल का टाइम है, कहीं से टारगेट कर रखा है किसी क्षेत्र को कि भाई अगला चुनाव वहीं से? नहीं ऐसे, हालांकि लोगों को लग भी रहा है और मेरे पास मैसेज भी ऐसे आ रहे हैं कि अब आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया है, आप मेहनत कर सकते हैं। मैं ईमानदारी से, क्योंकि जो पार्टी है ना वो आप जैसे लोगों को बड़ा टारगेट करती है। नहीं देखो, मैं संगठन से ज्यादा जुड़ा हूँ, आरएसएस से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ मर्यादाएं क्या है मेरी, और मेरे को जैसे संगठन में हमारे एक बात बोली जाती है, सूचना के बाद सोचना नहीं। मेरे को सूचना मिली है कला परिषद का ये काम करना, तो मैं कर रहा हूँ। आगे कोई सूचना आएगी तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो नेता वाली बात ये पक्का नेता वाली बात है भाई। नहीं सच, नहीं जी सच बात है। मैं ईमानदारी से आपके स्टूडियो के सामने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, कसम से मेरा राजनीति बनने का कोई इच्छा नहीं है। इंद्र भाई, केडी भाई भी आपके गाँव के? मेरे गाँव। केडी भाई से बातचीत कैसी है आप? बहुत अच्छी बात है मेरी, बहुत प्यारे भाई है मेरे गांव से हैं। इकट्ठे हम शाम में बैठ ले, हम बोल बतला ले, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेते हैं कभी कभार। बिल्कुल।